आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे इनको सिद्ध करना है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक ऐसा अकेला क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है और यहाँ से आती है आपको 5 नंबर क्लास 10th में। कितना नंबर आती है? 10th में 5 नंबर आती है और ये ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ लेंदी नहीं, बस इतना सा पेज में आपका बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस है और हर साल ये यहाँ पे आती है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर रूट अंडर 5 की जगह पे रूट अंडर 7 आ जाता है, रूट अंडर 7 की जगह पे रूट अंडर यहाँ पे 3 आ जाती है और इसको सिद्ध करना पड़ता है कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसे? इनको प्रूफ करना पड़ता है। ये आपका वास्तविक संख्या का एक चैप्टर में से लिया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि ये अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो एक चीज हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या, इसको बोला जाता है रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो लिखते हैं क्या कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P एवं Q दोनों पूर्णांक हो। P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस जो फुलफिल करेगा इस सारे शर्तों को, उसे क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या कहा जाएगा। और जो ऐसे शर्तों को पूरा नहीं करेगा उसे क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रूट अंडर 5। अगर रूट अंडर 5 की बात करो आप यहाँ पे, तो मैं रूट अंडर 5 को तो P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये P हो जाएगा, Q हो जाएगा। दूसरे इंस्ट्रक्शंस में देखूं तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी Q डज नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि Q कितना है? 1 है। लेकिन मैं जब बात करूं कि P और Q क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि रूट अंडर 5 जो है, जिसकी वैल्यू समथिंग 2.4 कुछ भी आती हो, ये आपका क्या नहीं हो पा रहा है? ये पूर्णांक नहीं हो पा रहा, पूर्ण अंक नहीं हो पा रहा है, इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। तब हम क्या कह पाते हैं कि ये जो हो रहा है आपके रेशनल नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। तो इसका डेफिनेशन होगा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले इस नंबर को हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। पहले इस नंबर को क्या करते हैं? एक परिमेय संख्या मान लेते हैं और परिमेय संख्या के टर्म को जब तोड़ते आते हैं तब पता चलता है कि हमने जो माना था वो परिमेय गलत मान लिया। और जब परिमेय हम गलत मान लिए हैं तो नंबर दो तरह से हो सकती है। एक परिमेय हो सकता है या फिर वो क्या हो सकती है? अपरिमेय हो सकता है। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो दो ही तरह में टूटती है, परिमेय संख्या हो सकता है या अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो जब मैं ये सिद्ध करना सफल पा जाऊंगा कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो आइए इसको पहले हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। इन कंडीशन के शर्त पे इसको हम क्या करते हैं? फॉलो कर लेते हैं। अब देखिएगा, मानते हैं क्या कि माना रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेट कर लेते हैं क्या कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने सीखा है कि अगर परिमेय संख्या है तो इसे किस फॉर्मेट पे बदला जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P/Q क्या है? पूर्णांक है। एवं
Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इतनी बातों को आप समझ ले। मैंने क्या कह दिया, ये एक परिमेय संख्या मैंने माना है, और आगे चल के मैं ये सिद्ध कर पाऊंगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तब हमारी क्या हो जाएगी, बात अपरिमेय पे चली जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कहा जिसे किस फॉर्म पे लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर ये परिमेय है तो ये सारा डेफिनेशंस को फॉलो करना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे कि P/Q के रूप में किसे लिखा जा सकता है, √5 को लिखा जा सकता है। इतनी बात में कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कहा ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। याद रखिएगा P एंड Q दोनों क्या है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। दोनों क्या है, पूर्णांक है। P और Q दोनों पूर्णांक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोल दूं कि आप क्या करो, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि P को 1 से गुना करोगे तो P आ जाएगा, और Q को √5 से गुना करोगे तो Q √5 आ जाएगा। एनीथिंग, यहाँ पे ये आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ वर्ग कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ इसको वर्ग करोगे तो ये हो जाएगी P² और ये हो जाएगी Q², और यहाँ पे √5 जब वर्ग करोगे तो √5 का वर्ग करने पर स्क्वायर से ये रूट कटेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी बात को यहाँ पे समझिएगा। एक Q² का मतलब कितना हो गया, 2Q, Q गुना Q होगा। Q² का मतलब कितना हो गया, Q गुना Q, और √5 के बदले 5। इतनी बात समझ। अब मैं क्या करता हूं, एक Q को उतार के नीचे ले आता हूं, एक Q को उतार के कहां ले आता हूं, नीचे लाता हूं। अब जब मैं इसको इस फॉर्मेट पे लिखूंगा तो आप यहां पे क्या देखेंगे, सुनिएगा। अगर ये P/Q के फॉर्मेट पे लिखाया है तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 3/5 मैंने लिखा तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन मैंने जैसे 6/10 लिखा तो इसमें आप देख रहे हैं यहां भी 2 से कट रहा है, और यहां भी 2 से कट रहा है, यहां भी 2 से कट रही है, और यहां भी 2 से कट रहा है। तो इसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। लेकिन ये ऐसा फॉर्मेट पे भिन्न में आया है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर मैं यहां पे ऐसे बातें कर लूं कि अगर P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है, तो क्या P² में ऐसा कोई अंक आएगा जो Q से कट जाएगा, तो बोलेंगे नहीं। मैंने मान लिया P के बदले आप 2 ले लो और Q के बदले आपने 3 ले लिया, तो P का स्क्वायर करोगे, P का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, और 4/3 करोगे फिर भी नहीं कटेगा। मैंने मान लिया यहाँ पर आप 5 ले लो, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगी, फिर P² Q करोगे तो 25/3 फिर भी नहीं कट रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे कि Q² जो है, Q² जो है वो क्या आ रहा है, एक भिन्न आ रहा है। क्या आ रहा है, एक भिन्न आ रहा है। भिन्न कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाया 25 कितना आ रहा था, 3 आ रहा, कटने वाला पोजीशन से नहीं आ रहा था। हाँ, इस कंडीशंस पे अगर यहाँ 4 आ जाता और यहाँ 2 आ जाती तो कट के तो फिर ये पूर्णांक बन जाता। लेकिन आपने क्या कहा, ये अगर पूर्णांक है और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो P² करेंगे तो कभी भी वो नहीं कटेगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल सेट कर ले, मैंने मान लिया P और Q ऐसे गुणनखंड लेते, जैसे मैंने 3 ले लिया और 2 ले लिया, तो P² करोगे तो P² करोगे फिर भी नहीं कटेगा। तो ये क्या आ रही है, अपना ये भिन्न आ रही है। लेकिन भाई साहब ये Q है, Q आपने क्या माना था, पूर्णांक माना था, और पूर्णांक को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पूर्णांक आ रहा है। ये भिन्न आ रहा है और ये पूर्णांक आ रहा है, ये भिन्न आ रहा है और ये क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। तो क्या कभी भिन्न के बराबर पूर्णांक आ सकता है, तो आप कहेंगे ये कतई नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि P² इज इक्वल टू क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। लेकिन 5Q आपका क्या है, पूर्णांक है। 5Q आपका क्या है, पूर्णांक है। मैंने कहा Q² भिन्न, P² क्या है, भिन्न है, और 5Q क्या है, आपका पूर्णांक है। कैसे ये भिन्न है, तो मैंने आपको एग्जांपल करके समझा भी दिया है। अब फिर भी चाहे तो फिर से एक बार मैं कोशिश करता हूं कि P और Q ऐसे हैं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। जैसे P/Q मैंने मान लिया 2/3 है, तो क्या आप बताएंगे कि P का
का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर भी कट के आ जाएगा आपका पूर्णांक में, सॉरी पूर्णांक में आ जाएगा, तो कहेंगे नहीं आ पाएगा, ये भिन्न में ही रह जाएगा। तो ये भिन्न आ रहा है, ये फॉर्म पूर्णांक में आ रहा है, तो क्या कभी भिन्न बराबर पूर्णांक हो सकता है? तो यहां पर लिखेंगे कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं आ सकता है। अतः विरोधाभास के नियम से हम ये कह सकते हैं, अतः विरोधाभास के नियम से हम कह सकते हैं कि देखिए आपने जो माना था रूट 5 एक परिमेय माना था, लेकिन यहां पे कंडीशन फॉलो गलत कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा प्रोसेस चलेगी और ये परिमेय न होकर के क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। हम कह सकते हैं क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना बात अगर आप लिख के चले आते हैं तो आपको मिलेंगे पूरा का पूरा नंबर। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की आपको समझ में आ जाए, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मिलने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।